सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ और आप लोगों का एहसान मंद हूँ और अपने कायद एजाज अहमद जान का कि 70 सालों से हमारे लोग बड़ी बेसरो सामानी के आलम में थे, बड़ी कसम पुरसी के आलम में थे कि अगर कोई बीमार हो जाता था या कोई हमारी बहन कोई डिलीवरी केस में होती थी तो हमें बड़ी दिक्कत होती थी। अल्लाह का शुक्र हुआ कि हम लोगों ने बहुत सालों से, हमारे बड़ों ने भी रोना रोया और इत्तेफाक से जो है इससे पहले बहुत सारे कायद आए, बहुत सारे लीडर आए और उन्होंने सबज बाग दिखाया कि वहाँ से देंगे वहाँ से देंगे, किसी से नहीं दी थी किसी ने रोड। इत्तेफाक से जो है एजाज साहब जब बने, एजाज साहब ने पहली मीटिंग में पहली फुर्सत में ऐलान किया कि भाई कस्बा पंचायत अपर वाले जो इतने सालों से महरूम है रोड से, तो मैं सबसे पहले ये ऐलान करता हूँ कि मेरा कमिटमेंट है आपसे कि मैं रोड दूंगा। तो हमने उसी हिसाब से लोगों से बात की इलेक्शन में। इत्तेफाक से जो है एजाज साहब को अल्लाह ने कामयाबी दी और हम सब की वो कामयाबी है। उसके बाद जो है हमें एक रोड मिली, उसमें भी जो है दिक्कतें भी आई, परेशानी भी आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एजाज साहब ने ये रोड हमें दी और ये सब लोगों के लिए एक तोहफा, ये गिफ्ट ऑफ गॉड में समझता हूँ गार्ड है। जब हमने इस रोड को यहाँ पे शुरू करवाया, यहाँ पे पूरे इलाका के मकीन लोग, यहाँ पे गुज्जर भी हैं, यहाँ पे पहाड़ी भी हैं, यहाँ पे सैयद भी हैं, यहाँ पे जट भी हैं, यहाँ पे अवान भी हैं, यहाँ पे जागल भी हैं, यहाँ पे खारी भी हैं, यहाँ पे शेख भी हैं। हर एक मोहल्ले को टच करते करते जब हमने यो इसका सर्वे करवाया तो हर एक मोहल्ले को इसके बीच में लिया। ये बिजली के खंबे की तार तो नहीं है, लेकिन ये PMGSY की इतनी बड़ी रोड है कि ये 3.3 से लेके ये हुंडी मोहल्ला, यहाँ से भी अवाना भी है, यहाँ से गुजरा भी है। ये नूना बांडी गेट, इंडिया गेट नूना बांडी पुल से लेके मोहल्ला गुजरा, ये 10 किलोमीटर रोड है। ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए नियामत है और ये हमारे गरीब लोगों के लिए है। आप देखिए कि इतना बड़ा इलाका है, इस इलाके में कहीं रोड का नाम नहीं है। अगर इस वक्त रोड आई तो चंद अनासर जो अपनी ज़ाती मफाद के लिए या फिर अगर उनको किसी से इख्तलाफ है, किसी एक की ज़ात के साथ, तो इस पूरे गांव के साथ उनको क्या इख्तलाफ है कि जब भी वो देखो वो कभी मीडिया पे आके वो कहते हैं CBI की इंक्वायरी कराओ, फलां जांच कराओ। मैं तो कहता हूं कि भाई हमारे ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एहसान है, हमारे ऊपर LG इंतजामिया का एहसान है, हमारे ऊपर चीफ मिनिस्टर का एहसान है और सबसे बड़ा एहसान हमारे ऊपर ऑनरेबल MLA एजाज जान का एहसान है कि जिसने हमारे लोगों को याद रखा और ये रोड दी। और फिर सबसे बड़ी बात ये, बार बार जिस शख्स को ये लोग कहते हैं जी वो ऐसे, मियां अल्ताफ हुसैन साहब, मैं कहता हूं कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी कब्रों पे अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। यार उन लोगों का हमारे ऊपर एहसान है। ये इस तरह के लोग, यार सियासत को तामीर से जोड़ो, सियासत को इंतकाम से ना जोड़ो। बल्कि आप लोगों की सोच है कि सियासत को आप इंतकाम से जोड़ रहे हैं, नहीं, सियासत का मतलब है तामीर, तरक्की, लोगों की खुशहाली, लोगों के काम होने चाहिए। हाफिज साहब, जैसे MLA हवेली एजाज जान ने इस रोड की DPR बनवाई थी, क्या ये रोड उसके मुताबिक बन? सर, मैं मीडिया वालों की वसादत से सब लोगों के सामने ये फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये प्लान बना था, जिस तरह से सर्वे हुआ, जिस तरह की DPR है, 100% उसी के मुताबिक रोड चल रही है। डिपार्टमेंट वाले भी ताउन कर रहे हैं, ठेकेदार भी सही काम कर रहा है, लोग भी पूरा ताउन दे रहे हैं। रिकॉर्ड है कि हमारी रोड 4.25 किलोमीटर बगैर किसी रोक टोक के हमारी वहां पहुंच गई। लेकिन इत्तेफाक से 2-3 आदमी खड़े हुए और उन्होंने जो है इल्जाम तराशियां की। इल्जाम तराशियां करने के बाद मीडिया में आए, वहां पेपर में दिए। आज सोशल मीडिया के दौर है, पूरी दुनिया जानती है। देखो ये लोग हैं यहीं के चंद 3-4-6 घरों के, इस इलाके के बहुत सारे लोग हैं। अभी लोग काम पे चले गए, मेरे हिसाब से 11, साढ़े 11, 12 का टाइम है। तो इन लोगों की जरूरत थी ये सब। तो इस वजह से परसों भी मीटिंग हुई इसी मौजूद पे कि भाई डिपार्टमेंट जब काम कर रहा है, ठेकेदार जब काम कर रहे हैं, तो 2 आदमी की वजह से इस रोड को आप सियासत का रंग क्यों दे रहे हैं। लिहाजा हमारी डिमांड है कि डिपार्टमेंट भी सही चल रहा है, ठेकेदार भी सही चल रहे हैं और एजाज साहब की निगरानी में ये रोड चल रही है। मैं फिर आपको बताऊं कि MLA की निगरानी में ये रोड चल रही है। अगर 2 आदमी की वजह से ये रोड रुक जाए, हमारे लोगों का नुकसान हो, और हमारे लोगों ने अपनी विरासती जमीनें कटवाई हैं, किसी ने कहीं से भी रोड को नहीं रोका, लेकिन महज 2 आदमी की वजह से जो है ये इश्तियाल अंगेजी के इस तरह के बयान दे रहे हैं और वो लोग जो है दूसरे की इज्जत के ऊपर जो है कचर उठा रहे हैं। इसलिए मैं इस चीज की मजम्मत करना चाहता हूँ। देखिए भाईजान, जो 2 दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है यहाँ के 2-3 एहलकार की से, तो वो लोग ऑलरेडी पहले जो है रोड के ऊपर है, उनके घर रोड से कनेक्टेड हैं। अब यहाँ मला पठाना से एक शख्स हैं जो उनके 2-3 बच्चे हैं, वो भी जो उस वीडियो में आए, उनके 2 जगह पे जो है इस रोड की वजह से जो है 2 जगह से उनका मकान टच हुआ है। रही बात बाकी रोड की, रोड जो है एज पर DPR जो है वो जिस तरह सर्वे हुआ था, सर्वे के मुताबिक जारी व सारी है। अब कुछ चंद जो लोग हैं वो इस मोहल्ला से जो दिक्कत दे रहे हैं, मैं चाहूँगा कि MLA हवेली साहब इसमें इंटरफेयर करें और महकमा जो है वो मौका पर आके देखे और उसके बाद जो है वो इसका काम जारी रखे।
जहांगीर साहब, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो ये हैं कि सड़क जो है वो डीपीआर के मुताबिक जिस तरीके से डीपीआर बनी थी, पहले सर्वे हुआ था, और वहां से सड़क जो है नहीं ठीक तरीके से डीपीआर के मुताबिक नहीं काम चल रहा है, इस वजह से लोग कहते देखिए, ये लोग सर्वे के वक्त तो हमारे साथ नहीं थे। हम लोगों ने खुद यहाँ पर आकर महकमा के साथ रहे और ये पूरा सर्वे जो हमने इसाक सरपंच साहब की निगरानी में, एमएलए हवेली की निगरानी में ये चीज़ें सारी मुकम्मल हुई थी। अब अगर कोई शख्स ये कह रहा है, वो हमारे साथ आए, मौका वारदात जो है वो डिपार्टमेंट भी देखे, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे वो भी मौका पर आके देखें। अगर ये 1% भी अगर जो है डीपीआर से हट के जा रही है तो वो बात कर सकते हैं, लेकिन वो दो लोग खड़े होकर ये पूरे कस्बे को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब रही बात, आपने कहा डीपीआर के मुताबिक ही ये काम चल रहा है, अगर कहीं पे भी दिक्कत होगी तो महकमा देख सकता है। जहांगीर साहब, जिस तरीके से हमने वीडियो में देखा, कुछ इल्जाम भी लगाए गए कि सड़क ठेकेदार से जो है 25 लाख रुपए लेकर जो है वो काम करवाया जा रहा है, तो ये क्या सही इल्जाम आपकी? सर, अगर किसी शख्स ने कहा है या तो वो साबित करेगा, नहीं तो इसी तरह बगैर किसी देखी सुनी, मैंने तो अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं है, ऐसा ना ही सुना है। अब अलबत्ता कोई इल्ज़ाम लगा रहा है वो उसको खुद जानता होगा, लेकिन अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख के कह रहा हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है। जो ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो गलत है, सरासर गलत है। क्या अपील करेंगे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि वो मौका मुलाहिज़ा फरमाएं और जहाँ पर भी ये रोड का काम शुरू है, आवाम को मद्देनज़र रखते हुए आवाम से ख्यालात भी लें। इस वक्त आप देख सकते हैं मुख्तलिफ महल्ला जात से ये लोग आए हुए, और मोहल्ला गुजरा में भी आप देख के आए हैं। आप देख सकते हैं मोहल्ला शेखा और मोहल्ला जट्टा और अपर गजरा, वाहिद 3-4 मोहल्ले ऐसे हैं पंचायत कस्बा लोअर में जो अभी तक अनकनेक्टेड है, किसी किस्म की कोई रोड वहां पर नहीं है। इलेक्शन से कबल एमएलए साहब से ये मुतालबा रखा गया कि बहुत सारी सरकारें आई और चली गई, हमारे इस गांव में जो है रोड की बड़ी दिक्कत है। उस वक्त एमएलए हवेली जनाब एजाज अहमद जान साहब ने एक वादा किया हमारे साथ कि इंशाअल्लाह कामयाबी के फौरन बाद जो है ये आपकी रोड जो है वो मेरी तरफ से आपको वादा है ये दी जाएगी। इलेक्शन होने के फौरन बाद जब ये सर्वे मुकम्मल किए गए उसके बाद ये रोडें हमारे पास पहुंची। अब एज पर डीपीआर वो रोडें शुरू हो गई हैं। अब चंद लोग, यानी कि चंद लोग भी नहीं, यानी कि सिर्फ दो लोग हैं जो रोड के साथ कनेक्ट हैं, उनके कारोबार रोड के ऊपर चल रहे हैं और दो जगह लोगों के घर अटैच हो चुके हैं रोड के साथ, और बाकी लोगों ने उन लोगों का क्या नुकसान किया है कि वो बाकी लोगों को रोड नहीं लगने दे रहे। ये सरासर गलत कर रहे हैं, नाजायज कर रहे हैं। अल्लाह के यहाँ सबको मर के जवाब देना है, लेकिन ये अवाम जो है बिल्कुल बाखबर है इनसे। तो जो भी है महकमा देखे आगे और जो है कार्रवाई करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जनाब ये मकसद है कि हम सबसे पहले आप मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा बिलान पे साथ दिया बगैर मजहब मिलत। तो हम गुजरा मोहल्ला पे गए थे, उधर से इंटरव्यू देकर फिर इस टेक का पॉइंट पे आए। ये रोड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की से 10 किलोमीटर मंजूर हुई 25 करोड़ की। सबसे रियासत में ये रोड बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन की, जान साहब की बदौलत ये 25 करोड़ की सेक्शन हुई, सबसे बड़ी रोड कस्बा। इस रोड का नाम है 3.32 कजरा। इसमें मल्ला जात ये आते हैं कि यहाँ से ये स्टार्ट होती है मल्ला डूब, मल्ला ये दखन, मल्ला पठाना, मल्ला नक्का, मल्ला सईदा, ये ऊपर पंचायत और फिंगर पोस्ट को भी ये टच करेगी। ये आगे ऊपर पंचायत के 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर रोड जो है ये आगे से जाएगी मरगाई मारलोर, आगे मल्ला नूना, आगे मल्ला शेखा, मल्ला जट्टा से होते हुए ये गुजरा जाएगी। 2-4 दिन पहले चंद नासिर ने यहाँ से एक वीडियो बनाई, वो चढ़ाई कि ये रोड गलत जा रही है। रोड डीपीआर के मुताबिक जा रही है, कंट्रैक्टर काम सही कर रहा है, डिपार्टमेंट काम सही कर रहा है। चंद नासिर इस रोड में रूड़ा अटकाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी रोड है, ये पब्लिक की रोड है। हम ये आप मीडिया की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहेंगे, एलजी इंतजामिया और डीसी साहब, जिला इंतजाम से चाहेंगे कि रोड अपने तरीके से इस रोड को सियासत में ना डालें। सियासत में रोड आकर गरीब लोगों का लॉस हो जाएगा। तो आप अपने तरीके से जिला एडमिनिस्ट्रेशन सिद्धार्थ साहब को रखकर इस रोड को पाए तकमील तक पहुँचाएं, ताकि ये गरीब आवाम की रोड पाए तकमील तक पहुँचे। जब ये काम सियासत पे आ जाता है तो ये इसमें पार्टी बनेगी। ये लोग इसलिए आए हैं कि हम हिंदुस्तान नवाज हैं, हम कट्टर हिंदुस्तानी हैं। ये दो पार ये पाकिस्तान है हमारे साथ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर ये सनात या जिला स्टेट गवर्नमेंट से लोगों पे बड़ी रे मुकरमी हुई तो ये पाए तकमील तक जानी चाहिए।
चंद अनासर अगर ये रोड़ा अटकाएंगे उसमें ये लोग सड़कों पे भी उतरेंगे, ये जिला इंतजामिया का कराव करेंगे, जिला इंतजामिया इनको देखे कैसे करना है। ये कौन लोग हैं जिन पे आप इल्जाम लगा रहे हैं? ये आपको पता है कि 2-3 आदमी ने कल परसों इंटरव्यू दिया तो वो रोड बंद की है मतलब पठाना में। पठाना की तो ये रोड नहीं है, ये रोड तो गुजरा जाएगी, ये रोड तो मरगाई मालोर में जाएगी, ये रोड तो जट्टा और शेखा में जाएगी। तो एक बल्ले में बंद है, जिला इंतजामिया देखे कौन गलत है कौन सही है। रोड प्रोजेक्ट के मुताबिक अलाइनमेंट के मुताबिक अगर कोई अलाइनमेंट चेंज करेगा वो एक्शन फंसेगा। ये वही रोड है जिसकी ऑनरेबल एमएलए ने कल परसों मीटिंग के अंदर भी बात उठाई थी कि मला गुजरा के अंदर जो रोड जाने वाली है उसको कुछ लोग रोक रहे हैं। यस वही है, ये रोड वही है, ठीक है। अगर मोड़ की परेशानी है, कोई मोड़ नहीं परेशानी, अगर कोई यहाँ से रूड़ा अटकाएगा जिला से पुलिस लेकर उसको साथ करे। रोड में रूड़ा नहीं अटकाने देंगे ये लोग उठे हैं रोड के लिए, ये रोड खराब भी करेंगे, ये रोड धरना भी मारेंगे लोग। इन लोगों की रोड की इज्जत है, देखो गरीब लोगों की रोड है। अगर ये लोग गलत करें किसी के बोतान भाई, हम किसी की जात के खिलाफ हैं नहीं ना होंगे, हमें किसी से क्या लेना है। अगर के जिला एमएलए साहब के इंसान आते हैं, एलजी इंतजामिया के इंसान है, मोदी साहब के एहसान है हम पे, तो ये रोड पाए तकमील तक पहुंचनी चाहिए। 25 करोड़ का इस लोगों को फायदा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।